हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। आपको इसके अलावा अनदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन पेसमेकर फॉर एंडोजीनस रिदम्स लाइक सर्केडियन रिदम्स। एंडोजीनस रिदम्स में क्या दे रहे हैं? सर्केडियन रिदम्स इज देयर। तो सर्केडियन रिदम्स के लिए मेन पेसमेकर की तरह कौन वर्क करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ज़ाइटगेबर, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, ऑप्टिक काइज्मा एंड कोर बॉडी टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोर बॉडी टेम्परेचर का डायरेक्ट रोल नहीं होता है सर्केडियन रिदम्स के अंदर, तो मेन पेसमेकर की तरह तो ये वर्क नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। और ये तीनों टर्मिनोलॉजी में भी आप फेमिलियर नहीं हो तो ज़ाइटगेबर क्या होता है? ज़ाइटगेबर कोई भी एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल क्यूज जो क्या करता है सर्केडियन रिदम्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं। ऐसे क्यूज लाइक यहाँ पे कोई लाइट का इफेक्ट हो सकता है, डे नाइट का इफेक्ट हो सकता है, वो अगर सर्केडियन रिदम्स को सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ज़ाइटगेबर। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा बिकॉज मेन पेसमेकर पूछा है इसमें। सेकेंड ऑप्शन है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। तो इसमें कोई ना कोई न्यूरोनल ऐसा कोई नर्व का ब्रेन का पार्ट होगा, वही इसको क्या करेगा? रेगुलेट करने का काम करता है। सारे जो भी बॉडी के फंक्शन होते हैं उसको नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करता है। तो इसमें सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस की अगर पोजीशन देखें ब्रेन के अंदर, ये एक रफली डायग्राम बनाते हैं। ये पोन्स और मेडुला वाला पार्ट स्पाइनल कोड है ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? सेरिबिलम। ये सेरिबिलम वाला पार्ट है, और ये हाइपोथैलेमिक रीजन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। और यही क्या करता है? मेन पेसमेकर की तरह वर्क करेगा सर्केडियन रिदम्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्टिक काइज्मा क्यों नहीं हो सकता? ऑप्टिक काइज्मा क्या है? ऑप्टिक नेम से पता चला ये क्या है? विजन से रिलेटेड है कुछ, और ये हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है, वहां पे इस तरह से एक्स शेप्ड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व से मिलकर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको भी बोला जाता है ऑप्टिक काइज्मा। और ये सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के जस्ट इधर पास में रहता है। ये हाफ वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और हाफ वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ये क्या है? ऑप्टिक काइज्मा। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो सर्केडियन रिदम्स में मेन पेसमेकर की तरह वर्क करेगा। और सर्केडियन रिदम्स को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो वो हार्मोन होता है मेलेनिन हार्मोन। ओके, और ये सीक्रेट कहाँ से होता है? पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इज प्राइमरीली लॉस्ट इन पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज के अंदर कौन से न्यूरॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं? तो पार्किंसन डिजीज के अंदर हमें पता है डोपामाइन का जो सिक्रेशन है वो क्या होता है? डोपामाइन सिक्रेशन लेस अमाउंट में होता है या फिर लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। और ये ओल्ड एज पर्सन में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ओके, और पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है वो पर्टिकुलर पर्सन का। तो इसमें देखें तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज डोपामाइन से रिलेटेड जो भी न्यूरॉन्स है उनको क्या बोला जाता है? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। और सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है? ये भी एक ब्रेन का इस तरह से पार्ट होता है। ये क्या है? ये यहाँ पे ये एमाग्डेला कोडेट न्यूक्लियस है, ये कोडेट न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक थैलेमस प्रेजेंट रहेगा। थैलेमस के नीचे कुछ पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस, और उसके नीचे इस तरह से ये पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। और ये क्या करता है? ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट में, किसी भी मूवमेंट में, लाइक आई मूवमेंट में भी रोल प्ले करेगा। इसके अलावा लर्निंग, एडिक्शन, इन सब में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। कोलिनर्जिक क्यों नहीं आएगा? कोलिनर्जिक अगर न्यूरॉन्स किसके लिए आता है?
एसिटाइल कोलिन के बारे में अगर कुछ बात होती है तो ये क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम गैस ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। तो गैस ट्रांसपोर्ट के अलावा हीमोग्लोबिन का और क्या रोल हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रेड सेल मॉर्फोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन इज ब्लड बफरिंग, ग्लोबिन सिंथेसिस एंड बोन मैरो रीजनरेशन। तो किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो मॉर्फोलॉजी को कौन मेंटेन करता है? कोई भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन करता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता बिकॉज हीमोग्लोबिन कोई साइटोस्केलेटन प्रोटीन नहीं है। ये क्या करते हैं? ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने वाली एक प्रोटीन है जो क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा ग्लोबिन सिंथेसिस में भी इसका कोई रोल नहीं होगा। बोन मैरो रीजनरेशन में कोई स्टेम सेल पार्टिसिपेट करती है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ब्लड बफरिंग में ये किस तरह से रोल प्ले करती हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट लेवल ऑफ। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके इनसफिशिएंट लेवल की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड इज एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, थायरोक्सिन थर्ड, एंड फोर्थ इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इंसुलिन में हमें पता है इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इसमें यूरिन का सिक्रेशन काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, यूरिन का सिक्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है और यूरिन के सिक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है यहाँ पे, एडीएच हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वेसोप्रेसिन। ओके, तो ये हार्मोन क्या करता है, ये सीक्रेट कहाँ से होता है, सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ओनली टू हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, वन इज एडीएच वेसोप्रेसिन और अनदर इज प्रोलैक्टिन। ओके, तो ये सिंथेसाइज तो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर और सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, और वर्क कहाँ पे करता है, किडनी के ऊपर। और ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन को, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज बढ़ा देता है वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का वाटर बैलेंस है वो बना रहता है। और अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, ये इनसफिशिएंट लेवल में सीक्रेट होना स्टार्ट कर दे तो डायबिटीज इंसिपिडस एक डायबिटीज हो जाते हैं। ओके, थायरोक्सिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसोप्रेसिन सिक्रेशन डज नॉट इंक्रीज विद। तो वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन कब इंक्रीज नहीं होगा? ओके, अभी मैंने बताया था वेसोप्रेसिन का रोल ये क्या करता है, जब ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। ओके, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन की इंक्रीज करने के लिए कब जरूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी हमें वाटर की जरूरत ज्यादा होती है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए। स्टैंडिंग कंडीशन में भी ऐसे होता है, और वोमिटिंग कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन कंडीशन इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन में क्या होगा, वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्रीज है, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें वाटर को और ऐड करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन कम होगा। ओके, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या रहे, मेंटेन रह सके। और फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम प्रेजेंट इन which of the following species take part in the release of neurotransmitter। तो इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए कैल्शियम किस तरह से रोल प्ले करता है, और उसमें हमने देखा था कि ये हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन थी और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस वाली न्यूरॉन के अंदर कुछ वेसिकल्स रहती हैं जिसके अंदर कुछ क्या रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फील्ड रहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होंगे, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से कैल्शियम आयन अंदर की साइड जाएंगे। ओके, और फिर क्या होगा, कैल्शियम कैलमोडिलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, और इस तरह से ये वेसिकल्स यहाँ फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ साइनेप्स के अंदर रिलीज कर देगी।
कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और उसके बाद ये क्या होंगे, इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इज प्रेजेंट इन। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। तो उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ था सबस्टेंशियल नाइग्रा के अंदर क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अल्जाइमर्स डिजीज देयर इज प्रीडोमिनेंट लॉस ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामाइन का लॉस हो जाता है और अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिक्रेशन लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है। और ये दोनों ही डिजीज क्या होते हैं, न्यूरोनल डिजीज है। ओके, तो एसिटाइलकोलिन वाले जो न्यूरॉन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स प्ले एन हीमोपोएटिक ऑर्गन अदर देन बोन मैरो। ओके, तो ऐसी कुछ स्ट्रेस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह कौन से ऑर्गन्स वर्क करेंगे। हीमोपोएटिक ऑर्गन्स क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अनदर जितने भी सेल्स हैं, लिम्फेटिक सेल्स, उनका भी फॉर्मेशन कौन करता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन्स। और हीमोपोएटिक ऑर्गन्स का इसमें मेन वर्क करता है हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह बोन मैरो, इसके अलावा स्प्लीन है और लीवर। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी स्प्लीन और लीवर क्या करते हैं, हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। और स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या होगा, स्प्लीन और लीवर क्या करेंगे, हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह वर्क करेंगे मीन्स ये रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करेंगे। ओके, लिम्फ नोड नहीं हो सकता और इसमें थाइमस नहीं होगा, थाइमस टी सेल का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is correct when sodium ion concentration in the bathing fluid of a squid giant axon is less than that present in sea water but the osmotic pressure is maintained by substituting it with choline chloride। तो इसमें क्या बोला गया है, ऐसा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसके लिए, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर स्क्विड जायंट एक्सोन्स जो है, स्क्विड जायंट जो है उसके एक्सोन्स में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है लेस देन प्रेजेंट इन सी वाटर। सी वाटर से इसके अंदर क्या होगी, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन फिर भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन है। वो किसकी वजह से मेंटेन है, कोलिन क्लोराइड की वजह से। ओके, तो ये क्या होगा, सोडियम आयंस क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन करते हैं और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो अगर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा, यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन तो हो नहीं सकता। द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन नर्व फाइबर विल बी हायर। नर्व फाइबर के अंदर हायर नहीं हो सकता बिकॉज नर्व फाइबर के अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डीपोलराइजेशन इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके, इसमें स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि कौन से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन होगा। और द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द नर्व फाइबर विल बी लोअर देन नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल। तो नॉर्मल जो एक्शन पोटेंशियल होता है उससे नर्व फाइबर में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चन थे एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको किसी अनदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करवाने हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।